हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम फिर आपके लिए लेके आए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो लेसन में हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या कहें फोकस दूरी का सूत्र या मेकर्स का सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आएगा आप इसी टाइप से करोगे। देखो मैंने चित्र बना रखा है और इससे नीचे भी मैं आपको रफ करके दिखा दूंगा चित्र को। ड्राइंग क्योंकि अपनी ऐसी है ना, तो इसलिए पहले बना लेते हैं, टाइम लगता है ताकि वीडियो ज्यादा ही लंबी नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर देखो आते हैं, एक हमने उत्तल लेंस लिया है। ठीक है भाई, एक क्या लिया, उत्तल लेंस लिया है। और उत्तल लेंस देखो इस प्रकार एक उत्तल लेंस लिया है। ठीक है भाई, इसके मुख्य अक्ष से यानी कि इसके एक अवतल लेंस उत्तल लेंस लिया है, एक उत्तल लेंस लिया है ये। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से एक किरण डाली है जिसपे ओ बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, ओ, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमें उस पार बनाना है। तो देखो हमने एक ओ वस्तु लिए जिसपे हमने मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि मुख्य अक्ष पे इसके केंद्र से होकर एक किरण डाली है। तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे जो आपको दिखती होगी ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। तो अब ओ बिंदु से यानी कि जो वस्तु है इस पे एक किरण इस वाले पृष्ठ पे यानी कि उत्तल पृष्ठ का जो पहला वाला पृष्ठ है ये कौन सा है, पहला पृष्ठ है। पहले पृष्ठ पे जब किरण आपतित होती है तब ये देखो, अब इसे आपतित हुई, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब की जरूरत होगी। अब अभिलंब कैसे खींचेंगे, यही थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अभिलंब खींचे कैसे। किसी भी चीज पे हम अभिलंब डालते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत आती है कि 90 डिग्री कैसे होगा, क्या होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप देखो ये वाला जो पृष्ठ है गोला होगा, इस टाइप से गोला से ही काटा है हमने। ठीक है, तो यहां पे इस गोले का जो केंद्र होगा वो यहां होगा, लगा मान लेते हैं, यानी कि पहले पृष्ठ के लिए जो केंद्र होगा C1 ले लेते हैं। तो इसका जो आपतित हुई है इस वाले को स्टेप से मिला दो और ये बिल्कुल सीधा ऐसे कर दो, ये एक अभिलंब हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अभिलंब हो गया। मान लेते हैं N1 एक अभिलंब है, मैंने आपको लिख रखा है, बिल्कुल C1 पे ये डाला है। ठीक, तो अब ये अगर हम इसको नहीं छेड़ते, माध्यम एक ही होता तो इनको सीधा जाना चाहिए थी। इस किरण को कैसे आती, बिल्कुल सीधा जाती, लेकिन हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। कहां से, वायु से किसमें भेज रहे हैं, कांच में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में इसको भेज रहे हैं। तब ये मार्ग से अपने विचलित हो जाएगी, यानी कि भटक जाएगी और क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो ये लगभग यहां पर आएगी, यानी कि मुख्य अक्ष से जो किरण जा रही है और ये अपवर्तित होके ये किरण आई बिंदु पर यहां पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। मान लेते हैं आई डैश है, मैंने आपको बता रखा ये आई डैश पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, किसका, ओ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश पे। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो पहले पृष्ठ की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे पृष्ठ पे। दूसरा पृष्ठ कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला देखो, ये है दूसरा पृष्ठ और ये है पहला पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ की बात हो गई। अब दूसरे पृष्ठ की अगर बात करें तो दूसरे पृष्ठ पे किरण पड़ेगी, लेकिन इसमें किरण पड़ेगी कहां से, अब ये जो है दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ के कारण, तो वो प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए। क्योंकि अगर मैं इस किरण को पीछे की ओर ऐसे खींचूं इस तरीके, तो ये कहीं से आती हुई प्रतीत नहीं हुई, पता नहीं कहां पे होगी, ये क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो इसका यानी कि ये रिवर्स हो जाएगी, इसी माध्यम से वापस हो जाएगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में वापस होगी और यहां पर हम एक अभिलंब की आवश्यकता होगी। तो ये अभिलंब खींच लेते हैं C2, ये C2। तो क्या हुआ, देखो ये अभिलंब है तो इसको स्टेप से आती है, ऐसे जा रही है, मान लो इस स्टेप से जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। मान लेते हैं यहां मान लो मैंने वहां बनाया, ये मान लो। ठीक है, ये वाला तो ये आ रही है ये किरण। ठीक है, स्टेप से आ रही है। ठीक है भाई, यहां पर अब इसका फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा आई बनेगा और वो कितनी दूरी पर होगा, V दूरी पर होगा। ठीक है, कौन सी दूरी पर होगा, V दूरी पर होगा। इसको मिटा देता हूं, देखो अभी इसमें भी मैं समझा दूंगा थोड़ा आपको। ठीक, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो डेरिवेशन का है, सूत्र कैसे लेके आना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। कोई चीजें ज्यादा चीजें लेनी नहीं है हमें, बिल्कुल वो चीजें लेनी है जिसकी आवश्यकता है। ठीक है, छोटी चीजों से
डेरिवेशन कर देंगे इसका। तो मैंने आपको बता दिया है ओ वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहां बनना है, आई डैश पर बनना है। किसके, कौन से पृष्ठ के कारण, पहले पृष्ठ के कारण। एक अभिलंब खींच लिया हमने, ये रहा अभिलंब खींच लिया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनना है। अब दूसरे पृष्ठ की बात करें, जब दूसरा पृष्ठ है हमारा, इस पे ये जो प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बना है, अब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगी दूसरे पृष्ठ के लिए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमारा आई पे बनेगा। तो अब देखो पहले कंडीशन के लिए मैं लिखता हूं, पहले कंडीशन के लिए लिखता हूं यहां पर पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए बात करें तो हमारा सूत्र आपको सबको पता है अपवर्तन का सूत्र, इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं आपको, यानी कि n अपॉन क्या होता है v माइनस 1 अपॉन क्या होता है u, 1 अपॉन u बराबर क्या होता है n माइनस 1 अपॉन क्या होता है r। अब देखो इसमें पहले पृष्ठ के लिए हम करते हैं तो यहां से 1n अपॉन v, यानी कि क्या है v, क्या प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या है पहले पृष्ठ के लिए b डैश, तो यहां पर कितना आएगा हमारा b डैश माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, ये क्या वस्तु तक की दूरी u, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अरे ये जो u है वस्तु की दूरी क्या लेंगे माइनस में, अरे भाई अपवर्तन का सूत्र जब हमने सिद्ध करा था, निगमन करा था, तो हम वहां पर ले चुके थे माइनस की, ठीक है, माइनस लेके ही सिद्ध करा था हमने, तो यहां पर लेने की अब आवश्यकता नहीं है। इसगल टू देखो कितना हो जाएगा यहां पे n माइनस 1 अपॉन, अब ये r होती है त्रिज्या, तो पहले पृष्ठ के कारण जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, r1 होगी, कितनी होगी, r1 होगी, यहां पे r1, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बना था, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आई पे बनेगा, और आई से कितनी दूरी है प्रतिबिंब की, बी। अब ये वस्तु की दूरी हो जाएगी दूसरे के लिए वी डैश। अब देखो इसका उल्टा कर दो आप, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, ये देखो 1 अपॉन वी, क्योंकि ये क्या है आपका, देखो अब हाँ ये बात आती है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पहले माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो, लेकिन पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, किस में जा रही है, कांच में जा रही है, ठीक है। तो 1 and 2, तो इसका अपवर्तनांक लिया जाएगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा, कांच से कहां जा रही है, ये कांच से जा रही है, फिर वायु में जा रही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि n अपॉन वी डैश है, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन वी, क्या है v, यहां पर v डैश क्या था, प्रतिबिंब था पहले पृष्ठ के लिए, अब प्रतिबिंब की क्या है, v हैगा हमारा v, प्रतिबिंब की दूरी क्या है दूसरे पृष्ठ के लिए, प्रतिबिंब है v, तो यहां लिख लेंगे 1 अपॉन वी माइनस, अब यहां पर 1 अपॉन यू, इसका उल्टा हो गया, इनके अब यहां पर n आ जाएगा आपका n अपॉन यू क्या वस्तु की दूरी, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, v डैश है, क्या है, v डैश है यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे हम v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहां पर भी उल्टा हो जाएगा, देखो भाई उल्टा क्या होगा, n माइनस 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन r2, ठीक है। मैंने कहा था अपवर्तनांक है n आपका, तो मैं n को लिख सकता हूं पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसको लिख सकता हूं n2 अपॉन n1 लिख सकता हूं। इसका उपयोग आप यहां पर कर सकते हो इस वाले सूत्र में, इसको लिखोगे 1n2 तो लिखोगे n2 अपॉन n1, यहां पर क्या है 1 है तो यहां पर सिर्फ n1, इसको छोड़ो, चलो यहां पर क्या लिखोगे n2 अपॉन n1, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो n1 n2 स्टेप से आ ही जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं लेना है, ज्यादा झंझट नहीं डालो आप, बिल्कुल यहां पे देखो सिंपल तरीके से 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश हो गया, वी डैश क्या है वस्तु की दूरी, यानी कि दूसरे के लिए अब ये हो जाएगी वस्तु की दूरी बराबर 1 माइनस n अपॉन r2। समीकरण नंबर कितनी होगी, 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहां पे देखो n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, ये है आपका बायां पक्ष, अब इसका बायां पक्ष जोड़ दो आप, प्लस 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश, अब इक्वल टू देखो अब बायां पक्ष यानी कि दायां पक्ष पे आ जाओ, ये रहा n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2, ठीक है। अब ये देखो n अपॉन वी डैश प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, ये 1 अपॉन वी प्लस का है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं 1 अपॉन वी माइनस का बाद में लिखूंगा 1 अपॉन यू इक्वल टू, अब ये देखो n माइनस 1 अपॉन r1। अब यहां पे मैं ये काम करता हूं, देखो n माइनस 1 है तो ऐसे ही बना लो आप, ये माइनस कॉमन ले लो, जब ये माइनस कॉमन लोगे आप, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का n है ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब माइनस बाहर लेके आएंगे तो एक प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले चुका हूं तो जो माइनस का n है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अपॉन कितना r2, ठीक है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू
इजगल टू कितना आएगा, देखो n-1 कॉमन ले लो आप, n-1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर n-1 निकल गया तो 1 बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका सूत्र आ गया, लेकिन आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है फोकस दूरी का सूत्र, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस दूरी का सूत्र आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन क्या होती है, देखो यहां लिखता हूं मैं, कंडीशन ये होती है आपकी, जब वस्तु अनंत पर हो, कहो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, यानी कि u बराबर अनंत हो और b जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगी यहां पे। तो देखो यहां पे लिखता हूं 1/v v के स्थान पे क्या आएगा, f आएगा, माइनस 1/u u के स्थान पे क्या आएगा, अनंत इजगल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया, 1/f ये तो जीरो हो गया, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अच्छा ये देखो, एक मिनट सुनो मेरी बात, ये सुनो, ये समीकरण नंबर में देखो 1 2 ये 3 ले लेता हूं, ये वाली ये 3 ले लेता हूं। अब इसके बाद मैंने कहा जब वस्तु अनंत पर हो तो u बराबर अनंत हो गया, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, तो v बराबर f हो गया। यहां वैल्यू पुट कर दी, 1/f बराबर और n-1 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ये सूत्र क्या होगा, फोकस दूरी का आ गया, लेकिन इसको हम लेंस के निर्माताओं का सूत्र भी कहते हैं, लेंस के निर्माताओं का सूत्र, इसको कह सकते हो लेंस के निर्माताओं का सूत्र। अब यह मान देखो, आप लिखोगे यह मान समीकरण 3 में रख दो भाई, समीकरण नंबर 3 में रख दोगे। अब देखो समीकरण 3 क्या है आपके पास, समीकरण नंबर 3 ये है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसकी जो वैल्यू है पूरी वो किसके बराबर है, f के बराबर है। देखो ये देखो समीकरण नंबर 3 में देखो, और ये मान जो है 1/f के बराबर ये पूरा है, तो इस पूरे के बराबर तो क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर लिख दूंगा 1/f लिख दूंगा। तो यहां 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही सूत्र आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये आ गया आपका फोकस दूरी का सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेके, बहुत कम चीजें लेके मैंने इसका डेरिवेशन करा है, बहुत सिंपल तरीके से करा है। अगर हम यहाँ पर n1 n2 n लेके करते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, और वहां पर क्या हो, कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो बस आप ये थोड़ा सा चित्र को अच्छे से बना दीजिएगा, पेपर में आए। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, इसके दोनों माध्यम अलग होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इस समय जो चलाएगा क्लास चलेगी अपनी, वो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चलेगी, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अभी आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, और केमिस्ट्री और बायो के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अब्बास क्लासेस, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा रहे हैं, बहुत बारीकी से लगवा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।